राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या 10वीं तक पढ़ाई कर रखी है, 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी के लिए काफी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या A to Z जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी हम आपको बता दें क्या है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई। इसका रिक्वायरमेंट जो जारी किया गया है 2025 के नाम से जारी किया गया है। जितने भी कैंडिडेट काफी समय से परेशान थे इस वैकेंसी के लिए तो उनका क्या इंतजार खत्म हो गया है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम काफी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता होनी, संपूर्ण जानकारी आपको क्या इस वीडियो में हम देने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया वैकेंसी क्या है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है 2025 के नाम से जारी किया गया है। एक चीज और हम आपको यहीं पर स्पष्ट कर दें कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली जाती है काफी बड़े पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है। साथ ही साथ इस विभाग में क्या है, काम करने का मतलब होता है अपने आप में क्या है, पावरफुल जॉब होना। यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो काफी क्या है, आपको रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप क्या है, स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें कितने पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है तो अगर पोस्ट की अगर हम बात करें तो 13,400 से अधिक पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। काफी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसके पदों के विवरण की बात करें तो किन किन पदों पे वैकेंसी निकाली गई है तो देखो, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे वैकेंसी निकाली गई, क्लर्क के पद पे वैकेंसी निकाली, मैनेजर के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट मैनेजर के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट के पद पे वैकेंसी निकाली गई। ऐसे करके कई प्रकार के पद इसमें निकाले गए। कहीं के 2400 पदों पे वैकेंसी है, कहीं 1080 पदों पर है, 3150 पद है, 460 पद हैं, 2450 पद है, 540 पद हैं और 4500 पद है। ठीक है, तो पदों की बात तो आपको दिख ही रही होगी। ये चीज आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट हो गई होगी। तो सारी चीजें यहाँ पर क्या है, इसके पदों को विवरण के बारे में हमने आपको स्पष्ट कर दिया, किन किन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और कितनी कितनी संख्या पर ये पद निकाले गए हैं। ये चीज आपको क्या है यहाँ से स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे हम बात करें कि इसमें किस एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, एज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिनिमम की अगर हम बात करें तो क्या है, आपकी क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 35 साल होनी चाहिए। 18 से लेकर जो 35 साल की जो उम्र रखी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। ये चीजें भी आप लोग क्या है, अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई कैंडिडेट अगर ओबीसी कैटेगरी से आता है तो इससे क्या है 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी, या कोई कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से तो उससे भी क्या है इसे 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी, या कोई कैंडिडेट PH कैटेगरी थे तब भी उससे क्या है 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी, या कोई कैंडिडेट क्या है इसमें फीमेल कैटेगरी से है तो उससे भी क्या है इसमें 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाने वाली है। तो उम्र में तो जैसा आप सभी को मालूम है कि सभी वैकेंसियों में छूट दी जाती है उम्र में, उसी हिसाब से इसमें भी आपको दी गई है। ठीक है, तो उम्र के संदर्भ में तो आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा आपको मौका दिया गया है। ठीक है, ये वैकेंसी क्या है, परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, सरकारी नौकरी है, आपको इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। ऑल इंडिया वैकेंसी ये निकाली गई, ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। मेल और फीमेल दोनों लोग क्या है समान रूप से इसमें क्या है भागीदार बन सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी ये चीज आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कमेंट करते हैं कि सर हम फलाने राज्य से आते हैं तो हम क्या आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये चीज आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ये क्या है ऑल इंडिया वैकेंसी, आप कहीं से भी आते हो, भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आप आवेदन कर सकते हो। योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 10वीं पास कैंडिडेट क्या है इसमें अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में से कुछ भी कर रखा है आप क्या है आवेदन कर सकते हो। जैसी योग्यता रखते हो उस हिसाब से आप क्या पद में अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग जरूर आवेदन करेंगे क्योंकि अच्छा मौका है, काफी बढ़िया मौका है, काफी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, अगर हम आपको और स्पष्ट कर दें क्योंकि बाद में कैंडिडेट कहते हैं कि सर सैलरी के बारे में और हमें स्पष्ट कर दीजिए। तो स्पष्ट करें अगर सैलरी के बारे में तो इसमें का इसका बेसिक पे ही अगर हम बात करें तो 25,500 से क्या स्टार्टिंग हो रही है। काफी बढ़िया वेतन है, ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। 25,500 से क्या आपकी शुरुआत हो रही है और हम बात करें 46,200 क्या है आपको क्या वेतन मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है 25,500 से लेकर 46,200 तक आपको क्या वेतन मिलने वाला है। वेतन काफी बढ़िया वेतन है। एक सरकारी नौकरी और समाज कल्याण विभाग के अंदर आप एक नौकरी कर रहे हो तो काफी पावरफुल जॉब कर रहे हैं। ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट करने वाले हो। ठीक है, अगर हम बात करें आवश्यक दस्तावेज के बारे में तो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपके पास होने चाहिए या आपकी चयन प्रक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करें। तो इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में अगर पहले आपको बता दें, इसमें क्या है एग्जाम होने वाला है, वो भी क्या है रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे उनका क्या होगा आगे स्किल टेस्ट दिया जाएगा, और स्किल टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे उनका क्या है DB कराया जाएगा।
जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका क्या है अंतिम चयन मान लिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग क्या है अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी क्या है चयन प्रक्रिया के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी, कैसे क्या चयन प्रक्रिया होने वाली है, ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके आवश्यक दस्तावेज के बारे में, क्या आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। तो हम आपको बताते हैं इसमें क्या आपके पास क्या है आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप क्या फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि आधार कार्ड है इसमें क्या आपका मोबाइल नंबर अभी अटैच होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर आपका अटैच नहीं है तो उस पर ओटीपी नहीं जाएगी। जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें क्या है ओटीपी जाएगी, उसी ओटीपी के माध्यम से आपका क्या है फॉर्म भरा जाएगा। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ये भी चीज़ आप लोग क्या अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके पास क्या है आपका ये निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आपके पास क्या है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये कुछ ऐसे दस्तावेज है जो आपके पास होने ही होने चाहिए। और जिस ग्रेजुएशन से अगर अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर हाई स्कूल से अप्लाई करोगे तो हाई स्कूल की होनी चाहिए, अगर आप 12वीं से कर रहे हो तो 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 2 फोटो होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपकी ओटीपी आएगी, और एक आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दस्तावेज आपके पास होने ही होने चाहिए, तभी आप क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपको इसके इस दस्तावेज के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक। तो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कौन-कौन से पद निकाले गए, क्या-क्या आपके पास रहने वाला है, सारी चीज़ें आपको क्या है यहाँ पर हमने स्पष्ट कर ली है। अब बात कर लेते हैं आप आवेदन कब से कर सकते हो, इसकी अप्लाई डेट क्या है? तो हम आपको अगर हम बात करें तो इसकी क्या है 26 जनवरी, 26 जनवरी से आप क्या-क्या अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आप लोग क्या स्पष्ट कर लोगे। 26 जनवरी 2025 से आप क्या अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग क्या है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप क्या रेडी कर ले, अब आपको समय नहीं मिलने वाला है। इसका नोटिफिकेशन क्या है अभी 26 जनवरी 2025 से ही क्या जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपके क्या फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 26 तारीख की, जैसे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसी दिन से आपके क्या फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है आपके लिए काफी अच्छा मौका है, काफी सुनहरा मौका है, ऐसा मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। काफी बड़े पदों पर वैकेंसी है, ये चीज भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। तो चीजें आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गई होंगी कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में आपके काफी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इन सभी पर हमने क्या है बात कर ली है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।